हेलो बच्चों, तो जैसे कि अभी मैंने इससे पहले एक आपको वीडियो दिया जिसमें मैं बताया कि आपकी डेट शीट एग्ज़ाम डेट शीट आ गई है। चाहे वो यूजी फाइनल वाले हों, पीजी फाइनल वाले हों, यूजी सेकेंड ईयर वाले मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सब का फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर की डेट शीट आ गई है। और जितने हमारे पीजी वाले हैं, एमएससी, एमए, एमकॉम, इनकी फाइनल सेमेस्टर की डेट शीट आ गई है। साथ में बीएड फाइनल सेमेस्टर की भी डेट शीट आ गई है। अच्छा, डेट शीट के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं काफ़ी हद तक सारे कमेंट का लगभग मैं जवाब देता हूं अपने वीडियो में। फिर भी लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि सर, जैसे बीएड की बात मैं कर लूं तो बीएड 4th सेमेस्टर में 4 पेपर होते थे, 4 पेपर होते थे, पर डेट शीट में केवल 2 पेपर दिए हैं। तो यूनिवर्सिटी उस 4 पेपर को 2 पेपर में किस हिसाब से कन्वर्ट की है? क्या चारों पेपर से क्वेश्चन आने हैं कि नहीं? किस तरह का पेपर बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा? तुरंत ही यूनिवर्सिटी ने फिर से एक नोटिस दिया और ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ये नोटिस आपके सामने है, यूनिवर्सिटी की नोटिस है, और इसमें देखो बहुत सारे जितने आपके यूजी और पीजी के प्रोग्राम यूनिवर्सिटी चलाती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये तो जनरल है और भी चलते हैं, तो सबके बारे में उन्होंने दिया है कि फर्स्ट पेपर क्या है, सेकंड पेपर क्या है, थर्ड पेपर क्या है, किसमें कौन सा पेपर इन्वॉल्व है, ऑब्जेक्टिव होगा, कितने सेक्शन होंगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव होगा, कितने सेक्शन होंगे पेपर के, सब दे दिया इसमें। तो ये मैं आपको स्लाइड शो से दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, पहले सबसे स्टार्टिंग में चलते हैं जहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पेज है। तो यहाँ से हमारा ये इसका पीडीएफ स्टार्ट होता है। इवन सेमेस्टर के बारे में इन्होंने यहाँ पर पूरी चीज़ें दी हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ऊपर ये लिखे हैं, सबसे पहले है कि ओल्ड या फिर न्यू, मतलब कुछ पुराने थे कुछ नए थे कोर्सेज। तो जैसे ये ओल्ड वाले हमारे जो एलएलबी 6th सेमेस्टर वाले हैं, इनके टोटल 6 सेमेस्टर होते थे। यहाँ पर देखो सेमेस्टर लिखा हुआ है, टोटल 6 सेमेस्टर होते थे। एलएलबी 6 सेमेस्टर का लास्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ पेपर इन्हें कराने हैं, वो देखो केवल 2 पेपर कराने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब ये 6 पेपर को 2 पेपर में, सॉरी हाँ 2 पेपर में किस हिसाब से ये डिवाइड किए हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन का यूज कर रहा हूँ अब। तो यहां पर अब हम लोग चलते हैं अपने हाइलाइटर को लेके। यहां पर देखो जैसे इनका ये फर्स्ट 2 पेपर है, कौन सा? पेपर 1 और पेपर 3। पेपर 1 और पेपर 3 को देखो तो ये आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंस्टिट्यूट करेगा पेपर 1 का। मतलब जो एलएलबी 6th सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट होगा, उसमें आपके फर्स्ट और थर्ड पेपर से क्वेश्चन बनेंगे। 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए में आपका फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी में आपका फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन होगा। पेपर टाइप कैसा होगा? थ्योरेटिकल होगा। देखो टीटी लिखा है, पेपर टाइप आपका कैसा होगा? थ्योरेटिकल होगा। और ये कितने नंबर में बनेगा, अभी ये चीज क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है ना। पहले का ये लिखे हैं कि पहले 100 मार्क्स में होते थे, तो अब कितने मार्क्स में होंगे ये चीज अभी क्लियर नहीं किए हैं। उसके बाद फिर देखो आपका जो पेपर 4 है, पेपर 5 है, पेपर 6 है। देखो यहां पर ये आपके इलेक्टिव पेपर है, इलेक्टिव पेपर 1, इलेक्टिव पेपर 2, इलेक्टिव पेपर 3। इनमें से कोई आपको एक लिखा हुआ है ना, देखो सेलेक्ट एनी 1 पेपर। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए जो ये E1 है आपके इलेक्टिव पेपर्स, एक यहां पर है E1, दूसरा E1 यहां पर है और तीसरा E1 यहां पर है। इन तीनों पेपर में से कोई एक पेपर आपका कॉलेज डिसाइड करता है। तो इन तीनों में से कोई एक पेपर आपका सेकंड पेपर में रहेगा, वो सेक्शन ए का पार्ट लेगा। फिर इलेक्टिव पेपर सेकंड वाले को देख लो, एक यहाँ पर सेकंड वाला है और एक सेकंड वाला यहाँ पर है। इन तीनों में से आपका सेक्शन बी का पार्ट बनेगा। और ये मान लो कि सेकंड पेपर जो आपका होगा एलएलबी का 6 सेमेस्टर वालों का, उसमें 3 सेक्शन होंगे और 3 पेपर कंस्टिट्यूट करेगा। तो टोटल 4 पेपर आपका भी हो गया, ठीक है ना। इसी तरह मैं थोड़ा सा एमएससी और बीएड की तरफ भी चलता हूँ।
क्योंकि कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये आप लोग डाउनलोड कर लेना। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आप अपना अपना देख लेना। कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में हेल्प करता रहूँगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो और आगे चलते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर अब चलते हैं थोड़ा सा बीएड की तरफ, ठीक है ना। तो बीएड की तरफ चलते हैं अपना, ये आ गया बीएड की तरफ। तो यहां पर देखो बीएड 4th सेमेस्टर दिया है। अभी किसी ने कमेंट किया था, नाम तो मुझे नहीं याद है। बीएड 4th सेमेस्टर के लिए मन में क्वेश्चन था कि सर 4 पेपर हैं, 4 पेपर में 2 पेपर का केवल डेट दिखाया है, किस हिसाब से कराएंगे यूनिवर्सिटी वाले। तो चलो देख लो, ये मामला भी क्लियर कर लो कि किस हिसाब से यूनिवर्सिटी कराएगी। तो देखो बीएड 4th सेमेस्टर यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है इस सेक्शन से, ठीक है ना। यहाँ से लेके 4th सेमेस्टर यहाँ तक है। और ध्यान से देखो इसकी लाइनिंग कहाँ तक आ रही है, यहाँ पर है ना। ये थोड़ा ऊपर हो गया है, यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये देखो, अब इसमें देखो फर्स्ट वाले पेपर में, जो फर्स्ट पेपर यूनिवर्सिटी आपकी कराएगी, फर्स्ट पेपर में आपके 2 है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से क्वेश्चन आपके बनेंगे। कैसे होंगे? थ्योरेटिकल होंगे। टीटी देखो लिखा है, पेपर थ्योरेटिकल होगा। जो सेकंड पेपर यूनिवर्सिटी आपका कराने के लिए कही है, उसमें एक इलेक्टिव पेपर रहेगा E1 और E2 में से, जो आपका कॉलेज लागू करेगा, और एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला जो है ये आपका पेपर रहेगा। मतलब थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर से इसमें भी सेक्शन ए बी करके क्वेश्चन बनेंगे, और इससे भी आपका क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ पेपर से सेक्शन ए थर्ड पेपर कंस्टिट्यूट करेगा, सेक्शन बी फोर्थ पेपर। अब थोड़ा सा एमएससी की तरफ भी चलते हैं, एमएससी वालों का देख लेते हैं एमएससी का क्या सीन है। तो एमएससी में भी आपके 4th पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो एमएससी की तरफ चलते हैं। ये एमएसडब्ल्यू वाले हो गए, और इधर ये आपके एमए वाले हो गए। एमए के साथ भी वही सीन है, 2 पेपर होगा, एक में फर्स्ट सेकंड होगा और दूसरे में थर्ड फोर्थ होगा, ठीक है ना। एमए वालों के लिए भी वही सीन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये एमकॉम है, एमकॉम भी देख लो भाई, एमकॉम वाले भी परेशान थे क्या कैसे होगा। देखो एमकॉम 4th सेमेस्टर, एमकॉम 4th सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है ना। अब एमकॉम 4th सेमेस्टर में फर्स्ट और सेकंड पेपर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसे हटाते हैं। हाँ, यहाँ पर अब देखो फर्स्ट और सेकंड पेपर आपका, ये फर्स्ट पेपर जो यूनिवर्सिटी कराएगी उसमें रहेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी करके। फर्स्ट पेपर से सेक्शन ए में क्वेश्चन रहेगा, सेकंड पेपर से सेक्शन बी में, और दोनों में टी लिखा है, मतलब थ्योरेटिकल होगा। थ्योरेटिकल मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो थर्ड पेपर जो कि इलेक्टिव वाला है, और फोर्थ पेपर वो भी इलेक्टिव वाला है। ये आपका सेकंड पेपर में आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके। सेक्शन ए से क्वेश्चन आपका फर्स्ट इलेक्टिव पेपर मतलब थर्ड पेपर से बनेगा, और सेक्शन बी में फोर्थ पेपर से बनेगा, जो भी 3 में से कोई एक इलेक्टिव आपका कॉलेज इलेक्ट किया होगा आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद अब थोड़ा सा चलते हैं एमएससी की तरफ भी भाई। देखो मेरा जो आपको न्यूज देना है ना, मैं देखो कोई न्यूज के लिए अपने चैनल को नहीं चला रहा हूं, मैं केवल बच्चों को पढ़ाता हूं इस चैनल पे। यहां पर क्या हुआ, बच्चों की बहुत डिमांड आ गई कि सर कुछ न्यूज पे भी वीडियोस बनाइए, तो मैं वही न्यूज यहां पर डालता हूं जो यूनिवर्सिटी के मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे न्यूज आती है। ना मैं किसी अमर उजाला, दैनिक जागरण से न्यूज लेके आपको देता हूं डायरेक्ट। मेरे न्यूज लेट हो सकते हैं, पर जो रहेंगे ऑफिशियल से डायरेक्ट रहेंगे, तो इसमें गलत होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ मैं गलत इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर एमएससी जूलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री, इन सब से भी है, तो ये भी आप देख सकते हो। तरीका मैं बता दिया हूं देखने का, और ये पूरा पीडीएफ मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां पर डाउनलोड कर लो और सारे आपके मामले क्लियर हो जाएंगे। हाँ, एक चीज जान लो, अभी ये जो पीडीएफ है ये केवल पीजी वालों के लिए आया है, यूजी वाले मतलब बीए, बीएससी और बीकॉम वालों के लिए ये नहीं आया, ठीक है ना। एमएससी फिजिक्स जो मेरा सब्जेक्ट है उस पे देखते हैं। एमएससी फिजिक्स वालों के लिए 4 पेपर होते हैं, ठीक है ना। 4 पेपर में आपका 4th सेमेस्टर वालों का एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, एक मॉडर्न ऑप्टिक्स है,
फिर एक नैनो साइंस है, और एक आपका जो रहता है वहां पर वो इलेक्ट्रॉनिक सेकंड। ये इलेक्टिव अधिकतर लेते हैं राज्य यूनिवर्सिटी वाले, मतलब इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी वालों में ये इलेक्शन कर लेते हैं मेजर कॉलेज। कुछ अलग अगर बदल के भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये ना कह देना कि सर आप गलत बता रहे हैं। वो मैं बता रहा हूं, इलेक्शन करना कि कौन सा पेपर आपके यहां चलेगा वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट पेपर जो होना है उसमें आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर, मतलब नैनो साइंस वाला और मॉडर्न ऑप्टिक्स वाले इन्वॉल्व रहेंगे। दोनों थ्योरेटिकल रहेंगे। सेक्शन ए नैनो साइंस से बनेगा, सॉरी नैनो साइंस नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। तो आपका फर्स्ट पेपर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न ऑप्टिक्स, सेक्शन ए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी मॉडर्न ऑप्टिक्स से। थर्ड जो नैनो साइंस वाला है और इलेक्ट्रॉनिक सेकंड वाला है, ये आपका सेकंड पेपर में इन्वॉल्व रहेंगे। सेक्शन ए नैनो साइंस से, सेक्शन बी इलेक्ट्रॉनिक सेकंड से। ये बदल भी सकते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूं, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। इसी तरह और देख लेते हैं एक आध और कोई देख लेते हैं। तुम लोग के डिमांड पे एमए वालों पे चलते हैं। एमए के बच्चे भी बहुत कमेंट करते हैं, तो एमए वालों पे चलते हैं। एमए का इस साइड था तो एमए पे चलते हैं। एमए होम साइंस हो गया। एमए थोड़ा सा जो पॉपुलर वाले हैं हिस्ट्री वगैरह के जो ज़्यादा बच्चे लेते हैं उस पे चलते हैं, ठीक है ना। तो एमए पे चलते हैं, तो एमए के साथ भी देख लो वही सीन है। एमए के साथ भी एमए जैसे ये मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री वाले हैं, देखो इनके साथ तो मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये फर्स्ट पेपर और ये इनका सेकंड पेपर यहाँ पर एंड हो रहा है। अब देखो इसमें इनका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर चारों इन्वॉल्व। फिर से वही देखो सीन है, फर्स्ट पेपर से सेक्शन ए, सेकंड पेपर से सेक्शन बी, थर्ड पेपर से सेकंड पेपर का सेक्शन ए, फोर्थ पेपर से सेकंड पेपर का सेक्शन बी। मतलब जो मैं ये अगर तुम लोग मेरा पहला वीडियो देखोगे ना, वहीं से मैं तुम लोग को ये सारी बता दिया था कि आपका जैसे एक पेपर होगा तो उसमें जितने पेपर हैं, जैसे यूजी वालों का एक ही पेपर हो रहा है, तो यूजी वालों में क्या है कि अगर एक पेपर हो रहा है और आपके पहले 3 पेपर हुआ करते थे तो 3 सेक्शन बनेंगे ए बी सी। फर्स्ट पेपर सेक्शन ए, सेकंड पेपर सेक्शन बी, थर्ड पेपर सेक्शन सी। आपका 2 पेपर हो रहा है पीजी वालों का, तो इसमें 2 पेपर में 2-2 का डिवाइडेशन हुआ है। तो मुझे उम्मीद है इस पीडीएफ से और इस वीडियो से काफी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। अब सबके मन में केवल एक क्वेश्चन रह जाएगा कि सर कितने मार्क्स के पेपर होंगे। तो ये भी आप थोड़ा सा इंतजार करो, जैसे ही ऑफिशियल कोई नोटिस आती है मैं तुरंत आपको उस पर भी वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है ना। फिर से मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो कि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं इसका मुझे थोड़ा सा फल मिल जाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करो, लाइक कर दिया करो यार वीडियो को। बहुत अच्छा लगता है जब लाइक्स ज़्यादा मिलते हैं वीडियो पे, और साथ ही साथ शेयर कर दिया करो, कुछ दूसरों का भी भला हो जाए और साथ में मेरा भी भला हो जाएगा। कुछ और बच्चे देखेंगे तो मेरे लिए वॉच आवर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इतना मेरे लिए कर दिया करो, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहो, मैं आपको जो भी जानकारी रहेगी देता रहूँगा। कमेंट करना ना भूला करो, कमेंट करोगे मुझे पता चलेगा आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है ना।